मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेश कामी पोत का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन शिप एवं उन कलाकार टैटू आर्टिस्ट एट कोयलबुक टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। स्वागत है मर्चेंट नेवी स्कैम सीरीज। इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे वियतनाम स्कैम की, जो कि ट्रेंडिंग है। वियतनाम स्कैम कुछ सालों से ट्रेंडिंग में है। चर्चा शुरू करने से पूर्व इस चलचित्र के प्रायोजक हैं एंजल सेविंग स्कूल उत्तराखंड, जहां पे गरीबी रेखा के भीतर आने वाले बच्चे प्राप्त करते हैं निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क हॉस्टल। तो यदि इस प्रकार से के बालक बालिकाओं को आप जानते हैं तो उन्हें भेजें इस विद्यालय में और भेंट करें एक नया जीवन। अब बढ़ते हैं आगे। वियतनाम स्कैम सीरीज देखिए, आप याद रखें, कभी भी भारत के बाहर जाओ तो किसी ऐसे देश में जाओ जो भारत से ज्यादा गरीब ना हो। वियतनाम भारत से भी ज्यादा गरीब है। आपको लगता है आप वहां नौकरी प्राप्त कर पाएंगे? भारत में नौकरियां नहीं है, आपको लगता है वहां नौकरियां प्राप्त कर पाएंगे? भारत में नौकरियों की कीमत बहुत कम है, बहुत कम पैसे मिलते हैं। आपको लगता है वियतनाम में कुछ बदलाव होगा? दोबारा सोचें। वियतनाम स्कैम ट्रेंडिंग में है। वियतनाम स्कैम में क्या होता है? एजेंट्स आपको पकड़ते हैं, बहलाते फुसलाते हैं। ये फेसबुक ग्रुप से आपको पकड़ सकते हैं, ये कॉल करके फोन करके आपको पकड़ सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं पकड़ने के। आप पकड़े गए, लेकिन आप किसी के झांसे में आ गए, आपने पैसे दे दिए। ये क्या करते हैं? ये आपको वियतनाम भेजते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग वियतनाम से है। वियतनाम जहाज से आपकी ज्वाइनिंग है, ऐसा वे आपको कहते हैं। वियतनाम सुंदर इलाका है, दृश्य गोचर होता है, मनोरंजन होता है, ये ध्यान रखें। घूमने के लिए, नौकरी करने के लिए, याद रखें, जहां पे भी जाएं ध्यान रखें, ठीक है? हर एक देश की अपनी विशेषता होती है। वियतनाम की मैंने आपको विशेषता बताई। एक, घूमने के लिए, दृश्य गोचर, मनोरंजन और मर्चेंट नेवी स्कैम, इसके लिए प्रसिद्ध है वियतनाम। अब देखिए वियतनाम में क्या होता है। वियतनाम में एक भारतीय है जिसका सिक्का बहुत चलता है। इसी के अंडर बाकी सारे एजेंट्स मिले जुले हैं, ठीक है? कुछ एजेंट्स इसी के अंडर वियतनाम में है। इसी व्यक्ति का तालमेल है बाकी वियतनामी एजेंट्स से, ठीक है? तो ये भारतीय है, इसकी बातचीत है बाकी वियतनामी एजेंट्स के साथ, ठीक है? और उन एजेंट्स की बातचीत है जहाजों के साथ, ठीक है? तो ये बहुत लंबा कनेक्शन है, ये नेटवर्क है, इसे आप ध्यान रखें। ये एक कड़ी है। तो एजेंट्स आपको भारत से पकड़ते हैं, आपको भेजते हैं वियतनाम। वियतनाम आपको जब भेजते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आपको जहाज पे चढ़ा देते हैं। वो आपको कुछ देर होटल में रुकाते हैं, वियतनाम के होटल में। कुछ देर का अभिप्राय क्या है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अधिक भी हो सकता है। अब जब आप इतने महीने ज्वाइनिंग से पहले वियतनाम में होते हैं, याद रखें आप तो जहाज पे नहीं हैं, आप वियतनाम के होटल में हैं, लेकिन आपके मास्टर चेकर पे क्या अपलोड हो गया कि आपका साइन ऑन हो गया है, आप ऑन बोर्ड भी चढ़ गए हो। इसका अर्थ आपका सी टाइम आरंभ हो गया है। तो आपके मास्टर चेकर पे दर्शाता है कि आपका सी टाइम आरंभ हो गया है। आप खुश? सी टाइम शुरू हो गया, ठीक है? 1-2 महीना आपको होटल में ही ठहरना होता है। आप खुश? दृश्य गोचर, रंग रलियां, मनोरंजन, वियतनाम, आप खुश? पहली दफा विदेश के दर्शन हो रहे हैं और इस प्रकार के सुंदर विदेश में। होटल बेशक अच्छा नहीं होता,
मामूली होता है, सस्ता होता है, लेकिन आप प्रतिदिन घूम रहे हैं, प्रतिदिन खा पी रहे हैं, प्रतिदिन बहुत कुछ चल रहा है, आपका खर्चा भी हो रहा है। ये आपको शायद होश ना आए, क्योंकि आपको लगता है कुछ ही दिनों की बात है, थोड़ा बहुत खर्चा कर लेते हैं, बार बार तो मौका आएगा नहीं, और पहली दफा विदेश आए हैं, तो ये सब चल रहा है। अब याद रखें, 1-2 महीने आपको ऐसे ही लटकाया, अब आप उस होटल में अकेले भारतीय नहीं होते हैं, आपके जैसे बहुत सारी भारतीय हैं, हो सकता है 10-15 भारतीय हों। इसी प्रकार से आप सभी होटल में हैं, सब इंतजार कर रहे हैं जहाज का। अब एजेंट आपको सीधा सबको नहीं चढ़ाता, एक एक करके 1 महीने में 3 व्यक्तियों को जहाज पे चढ़ाता है। आपकी उम्मीद जागी, आशा आ गई कि अब 1 महीने में ये 3 चढ़ गए, कुछ ही दिनों में मैं भी चढ़ जाऊंगा। फिर अगले 40 दिनों में 3 व्यक्तियों को और जहाज पे चढ़ा देता है। आपकी उम्मीद फिर से जाग गई और आशा की आग भड़क गई। आपको उम्मीद है कुछ ही दिनों में आप चढ़ जाओगे। इस प्रकार से 2 महीने भी गुजर सकते हैं, 3 महीने भी गुजर सकते हैं। अंततः आप चढ़ जाते हैं जहाज पे, हो सकता है 3 महीने, 4 महीने आपने समय बिता लिया, आपको समस्या भी नहीं, आपने मौज मस्ती की, रंग रलियां की, ठीक है, समय गुजार लिया, आप जहाज पे चढ़ गए। अब जहाज पे सबसे पहली परेशानी भोजन सही नहीं है। भोजन शाकाहारी शुद्ध भी नहीं, शुद्ध शाकाहारी नहीं है। शाकाहारी है तो कच्चा कुच्चा है, घास फूस का अर्थ है कच्ची सब्जियां खानी पड़ रही हैं, उबले हुए दालें खानी पड़ रही हैं, चावल खाना आपको पसंद नहीं आता। फिर यदि आप नॉनवेज खाते हैं, आप मांसाहारी हैं, तो भी शायद आपको खाना पसंद ना आए, मसालेदार खाना नहीं, क्योंकि वियतनामी इसी प्रकार का खाना खाते हैं। तो सबसे पहली समस्या तो भोजन की ही आ गई, भोजन ठीक नहीं। फिर कमरतोड़ मेहनत। आपको मैंने हर एक चलचित्र में बताया है, खूब रुलाएगी जहाज की लाग, पानी ना समझिए आग है आग। कमर तोड़ मेहनत है मर्चेंट नेवी में, पहले दिन से ही इस बात को स्पष्ट रखा करें, अपने सामने रखा करें, चाहे घटिया कंपनी हो चाहे अच्छी कंपनी हो, कमर तोड़ मेहनत। तो कोई बात नहीं, भारतीय वैसे भी मेहनती होते हैं, लेकिन आपकी शायद कुछ और उम्मीदें थी। आपने लाखों दिए, आप 2-2 महीने रुके वियतनाम में, उसके बाद आप जहाज पे चढ़े, खाना अच्छा नहीं, ठीक है। अब आप मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हो सकता है नींद भी पूरी ना मिले, 6 घंटों की नींद या कम। उसके बाद किसी वियतनामी से नहीं बन रही, कोई अफसर हैं आपको डांट देते हैं, लड़ाई हो जाती है, अपने ही भारतीयों के साथ लड़ गए, झगड़ गए, और कुछ नाना प्रकार की चीजें, ये सब होती हैं। आपका मनोबल गिरता जाता है, आपकी आशाएं थी, आप निराशवादी बनते जाते हैं, उदासीनता आती जाती है। ऐसा करते कोई आपसे भूल चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है। वैसे भी आप एक नए व्यक्ति हैं, आप काम सीख रहे हैं, गलतियां तो होंगी, उसके साथ साथ उदासीनता भी आ गई। ऐसे करते एक पड़ाव आ जाता है जब अफसर आपको जहाज से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? भाई ये बंदा बहुत गलतियां करता है, ये बंदा बहुत सुस्त है, ये बंदा कार्य अच्छे से नहीं करता, ये नाविक होने के लायक ही नहीं, ऐसी रिपोर्ट आपकी बन जाती है। कोई ना कोई आपकी कमियां वे संग्रहित करते जाते हैं और आपको जहाज से बाहर निकाल देते हैं। जहाज से बाहर निकल गए और आप भी कहते हैं भाड़ में गया, घटिया है ये कंपनी, अगली और किसी कंपनी में जाऊंगा, उतार दो मुझे, भाड़ में गए, मैं परवाह नहीं करता। उस समय ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे बगावती ख्याल आते हैं, आप सोचते हैं आप विद्रोही बन रहे हैं। लेकिन बात और कुछ नहीं है, बात यह है मनोबल।
खराब हो गया है, अवस्था मनोवस्था डगमग होने लग गई है, उस समय ऐसे विचार आते हैं। आप समझते हैं मैं साहसी, कोई परवाह नहीं, मिल जाएगा जहाज। ऐसा होता नहीं। तो अंततः आपको जहाज से उतार देते हैं और फिर आपको होटल में रुकना होता है। आपकी फ्लाइट कुछ दिनों बाद बुक होने वाली है। फिर आपके मन में एक विचार आता है कि यार सी टाइम तो मेरा काउंट हो ही रहा है, होटल में तो मैं रुका ही हुआ हूं, अब आ ही गया हूं, इतने पैसे लगा भी दिए थे, एजेंट को खिला भी दिए थे, सी टाइम तो काउंट हो ही रहा है ना, तो क्यों ना मैं अपना समय गुजार लूं इसी होटल में, 9 महीने गुजार तो लूं कम से कम। हालांकि आपको 3-4 महीने, 6 महीने में या 1 महीने में बाहर निकाल दिया, लेकिन अब आपको लगता है यार टाइम पास ही करना है, घर पे भी बेले ही हैं, यहाँ पे भी बेले हैं, कम से कम यहाँ ही रख लेते हैं। फिर आप होटल में रुकते हैं। अब होटल का खर्चा आप कर रहे हैं, होटल में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, होटल वालों को भी फायदा। और याद रखें ये सब होटल वाले मिले हुए हैं एजेंट से, वियतनामी एजेंट से, और ये सब वियतनामी एजेंट्स मिले हुए हैं उस भारतीय एजेंट से जिसका सिक्का वियतनाम में चलता है। तो इस प्रकार से ये नेटवर्क है, ये कनेक्शन है, ये कड़ियां सबकी आपस में है, सबकी मिली भगत है। तो आप गुजारते हैं समय होटल में, कोई तनख्वाह नहीं आ रही है, सी टाइम काउंट हो रहा है, तनख्वाह कोई नहीं आ रही, मास्टर चेकर पे अभी भी ऑन बोर्ड हैं आप, तनख्वाह कोई नहीं आ रही, उल्टा जेब से पैसे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खा भी रहे हो, रह भी रहे हो, किराया भी, खाना भी, लग रहे हैं पैसे। आपने ऐसे करके 3 महीने निकाले, 4 महीने गुजारे, 5वां महीना भी काट दिया, लेकिन ऐसे करते करते आपकी मनोवस्था इतनी खराब हो जाती है कि आप विचलित होने लगते हैं। आपके मन में बड़े ख्याल आते हैं, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं। समझ रहे हैं इसका मतलब? बड़े उल्ट पुल्ट विचार आने लग जाते हैं। याद रखें विचार बड़े खतरनाक हैं और विरोधाभासी भी हैं। अभी आप घर पे बैठे हैं, आपको लगता है कोई नहीं, देख लेंगे, जितना भी घटिया खाना होगा देख लेंगे, जितनी भी कमर तोड़ मेहनत हो देख लेंगे, जितने भी क्रूर व्यक्तियों का सामना करना पड़े, बेहुदा अफसरों का सामना करना पड़े, कर लेंगे। अभी आपको ऐसा लगता है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे आते हैं, जब वास्तविकता का सामना होता है, तो विचलित भी हो जाते हैं और काया पलट भी हो जाती है। अपना ही शरीर, अपना ही मस्तिष्क, अपना ही हृदय साथ नहीं देता। इन चीजों को बहुत ख्याल में रखें और इन चीजों से सतर्क रहें, सजग रहें। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ही ये है, सजगता अपनाएं, सतर्कता अपनाएं, जागरूकता अपनाएं। यही है मिशन इस चैनल का। ज्ञान अर्जित करते रहें, जानकारी का संग्रह करें और इस जानकारी को फैलाएं। बेवकूफी ना करें, मूर्खता ना करें, विवेक से काम करें। आप एक प्रज्ञावान पुरुष हैं या स्त्री हैं। याद रखें, जितनी नेक्स्ट जनरेशन आती है उतनी वो इवॉल्व्ड होती है, उतनी एवोल्यूशन होती है, उतने आप ज्यादा समझदार होते हैं पिछली जनरेशन से। याद रखें, आप समझदार हैं बहुत ज्यादा, अपने बड़े बुजुर्गों से आप बहुत समझदार हैं ज्यादा, माने या ना माने, आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग जो भी कहते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है आप ज्यादा समझदार हैं, अन्यथा प्रकृति आपको पहले ही मार देती। प्रकृति ने आपको जीवन का मौका दिया क्योंकि आप ज्यादा बेहतर हैं पुराने लोगों से, पिछली पीढ़ी से आपकी पीढ़ी ज्यादा तेज है। इसका विश्वास करें, इसको अंगीकार करें और इसको कर्मों में ढालें। कर्मों में अक्सर आप ढाल नहीं पाते,
इसलिए आंखें खुली रखें, हृदय खुला रखें और विवेक जगा के रखें, चेतना जगा के रखें, सचेत रहें। तो ये सब होता है मर्चेंट नेवी स्कैम्स में। मूर्खता आप करें लेकिन नई प्रकार की करें। मेरे पिताजी मेरे से कहते हैं कि पुत्र, गलती ही जब करने जा रहे हो तो करें पूर्ण वेग से। कहने का मतलब गलती करें, घबराएं ना, लेकिन नई गलतियां करें और उसमें भी समझदारी से, होश से उस गलती को करें। मजा आना चाहिए हर पल का, मजा आना चाहिए हर गलती का। अगर गलती की और लुत्फ नहीं उठा पाए तो फिर ये जो क्षण था वो आपने गवा दिया, वो व्यर्थ हो गया। ऐसे ही क्षण व्यर्थ होते होते जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। इसलिए गलतियां करें, गलतियों से सीखें, गलतियां करें तीव्रता से, लेकिन रहें सचेत, सजग, जागरूक, जगा के रखें होश को। सौरभ भट्ट आउट।